हेलो गाइस। तो सीएसआई नेट जून 2021 की जो रेस्पॉन्स शीट है और जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। कल रात को रिलीज़ कर दी गई थी। ठीक है, आपको मैंने सबसे पहले इन्फॉर्म कर ही दिया था। तो यहाँ पे जो बात करेंगे इस वीडियो में वो बात करेंगे तीन चीज़ों की। एक एग्जाम एनालिसिस, फिजिकल साइंस का एग्जाम एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, किस तरह का एग्जाम था। दूसरा आपको मैं इन्फॉर्मेशन कराना चाहूँगा कि कट ऑफ का जो पोल है। ठीक है, आपको बता दूं मैं हर साल जो है वो कट ऑफ का पोल कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वे में कराता हूँ, बता दूंगा इसमें वीडियो में, आप देख सकते हो किस तरह से आपको पोल में वोट करना है। ठीक है, पिछली बार भी कराया था, बच्चों ने काफ़ी ऑनेस्टली वोट किया था और आप उसका परिणाम देख सकते हो। जो हमने कट ऑफ लगाई थी वही जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की सेम गई थी। ठीक है, तीसरा जो बात करेंगे इसमें हम ये बात करेंगे हाउ टू चैलेंज आंसर की। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है, सभी सब्जेक्ट वाले जितने भी है वो सभी इसको देख सकते हैं। लास्ट में वीडियो है डाल दिया है, किस तरह से आप जो है इसे क्लेम करोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो एक वर्ड में डिफाइन करूँ एग्जाम किस तरह का था। एग्जाम था हार्ड। ठीक है, एग्जाम था हार्ड। ठीक है, और मैं ये कोई क्वेश्चन पेपर देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये एनालिसिस में बहुत पहले डालने वाला था, पर मैंने सोचा कि चलो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं उसके बाद डाल देंगे। ठीक है, एग्जाम था सर आपका हार्ड। तो कट ऑफ क्या जानी है, कट ऑफ जाएगी, ऑफ कोर्स कट ऑफ जो जाएगी वो कम जाएगी। ठीक है, कट ऑफ कम जाएगी। क्या प्रीवियस ईयर से भी हार्ड था? बिल्कुल प्रीवियस ईयर से भी हार्ड था। कट ऑफ प्रीवियस ईयर से जो रहने वाली है कम ही रहने वाली है। ठीक है, भले आप आज इस वीडियो को देख लो, कल देख लीजिएगा, कट ऑफ जो रहेगी वो प्रीवियस ईयर से कम ही रहने वाली है। ठीक है, क्या इजी क्वेश्चन नहीं थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन भी थे उसमें कुछ, लेकिन कुछ ही थे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी कुछ ही थे, और उन इजी क्वेश्चंस को भी क्या बना रखा था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना रखा था। कैसा बना रखा था? कैलकुलेटिव बना रखा था। बड़ी बात तो यही है ना, पेपर का लेवल देखो सेट करने का किस तरह का था, कि उसमें इजी क्वेश्चन थे लेकिन वो कैसे हो गए थे, कैलकुलेटिव हो गए थे। मतलब ये है कि उसने कैलकुलेटिव तो बनाया है सर। ठीक है, बड़ी बात यह है कि हार्ड बनाने के लिए उसने सारी जो प्रयास है वो कर लिए हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन तो डाले ही हैं, हार्ड बनाने के लिए क्या किया उसने, हार्ड क्वेश्चन तो डाले ही हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि हार्ड बनाने के लिए हार्ड क्वेश्चन तो डाले डाले हैं उसने। ठीक है, दूसरी बात यह है जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है उनका भी, वो इजी तो है, मेथड सबको पता है। इजी क्वेश्चंस में एक्चुअल बात क्या हो रही है, देखो इजी क्वेश्चंस में मेथड सबको पता है, मेथड सब जानते हैं, मेथड सबने 100% एक्यूरेट मेथड लगाया है। लेकिन लास्ट में मेथड लगाने से ही कुछ नहीं हो रहा था ना एक्चुअली, लास्ट में उसे करेक्ट आंसर तक जो लेके गया है भाई उसी का तो करेक्ट होगा। तो मेथड की अप्रोच तो सबकी अधिकतर सही थी, लेकिन करेक्ट आंसर लास्ट में वो मिस्टेक कर गए। अब वो क्या हो गया, उस वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो लेवल काफी अच्छा था भाई एग्जाम का। बाकी आप लोगों ने इस तरह का जो इंटरफेस था उसके रिलेटेड आपने प्रॉब्लम फेस की होंगी। देखो एक तो हिंदी प्लस इंग्लिश कर दी गई थी इस बार। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, कभी हिंदी पढ़ लिए जा रहे थे, कभी हिंदी इंग्लिश पढ़ लिए जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो मीडियम की जो प्रॉब्लम है, मैंने जो बताई है बच्चों ने, तो क्या वो फेस आपने की होगी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से बच्चे बता रहे थे कि फॉन्ट साइज जो था सर वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन के रह गया था, बार बार स्लाइड करना पड़ रहा था और उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, एक इस प्रॉब्लम को भी बताया है बहुत लोगों ने। ठीक है, तीसरी बात यह है कैलकुलेटर। ठीक है, जो कैलकुलेटर देखो बहुत बच्चों ने बताया है, नए नए सेंटर आपको प्रोवाइड कराए गए थे, क्योंकि पिछले वाले जो सेंटर है शायद वो हटा दिए हैं, तो नए सेंटर्स पे ही अधिकतर मैंने देखा बच्चों को जाते हुए। कैलकुलेटर भी इसमें जो था वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था कैलकुलेटर, बस साइन थीटा टेन थीटा इनकी वैल्यू प्लस माइनस कर रहा था, लेकिन थोड़ी वैल्यूज अगर निकाले पावर्स की बात करें तो उनको भी ये कैलकुलेट करके नहीं दे रहा था। ठीक है, तो कैलकुलेटर मिस्टेक जो है वो भी बहुत लोगों ने क्या की है, फेस की है यहाँ पे। तो यानी कि और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो भाई हर एग्जाम में होती हैं। ठीक है, टेक प्रॉब्लम्स हर एग्जाम में होती है, लेकिन इस एग्जाम में कुछ मुझे लगता है ज़्यादा ही हुई है, क्योंकि इस बार क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रेज की गई थी सीएसआईआर नेट के लिए। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी का माउस 10-10 बार बदल दिया फिर भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी को, और इंटरफेस वाली प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम तो एक्चुअली होती हैं, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सर, प्रॉब्लम ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, टाइम लेती हैं सब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्या होती है, जब ये टाइम लेती है तो आपका टाइम निकला जाता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। जो क्वेश्चन सही होना होगा ना, वो भी आपका जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये था भाई साहब एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, कि एग्जाम जो है काफ़ी हार्ड आया है। ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम फेस की है एग्जाम हॉल में बैठ करके, वो भी मैंने आपको बता दी कि आपने ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की होगी। ठीक है, पेपर कैलकुलेटिव भी है, पेपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, पेपर में काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, कुछ छाटने लायक है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम के प्रेशर में ना
उन हार्ड क्वेश्चनों को देख करके उसके प्रेशर में ना गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात करेंगे हार्ड एग्जाम है। ठीक है भाई, फिजिकल साइंस का जो है वो हार्ड एग्जाम है, काफी हार्ड एग्जाम था, काफी लेवल का एग्जाम था, स्टैंडर्ड था। ठीक है, और जो लोग ये कहेंगे कि अरे नहीं नहीं यार क्वेश्चन पेपर देखो तो सही इजी है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में आपको इजी भी टफ लगता है तो टफ की तो बात ही अलग है। ठीक है, कैलकुलेटिव भी था, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल बारीकी से करनी पड़ रही थी, है ना। आप कैलकुलेशन में भी देखोगे ना तो कैलकुलेशन में भी क्लोज ऑप्शंस थे। ठीक है, कैलकुलेशन होती है लेकिन क्लोज ऑप्शंस, ठीक है, इतने क्लोज ऑप्शंस उन्होंने रखे थे, काफी सारे, काफी ज्यादा क्लोज ऑप्शन रखे थे। आप चाहे न्यूटन ऑप्शन देख लीजिए, चाहे आप कोई भी देख लीजिए, चाहे आप टेम्परेचर वाला देख लीजिए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्लोज ऑप्शंस भी थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि कैलकुलेशन तो बच्चे ने कर ली भाई। अब देखो कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन बात कहाँ आ रही थी, बात आ रही थी कि सारे के सारे, अब अधिकतर जो ऑप्शन थे वो क्या थे, क्लोज ऑप्शन थे, बहुत क्लोज ऑप्शन थे। तो आप खुद सोचो कि किस तरह से महीनता से, मतलब बारीकी से पेपर को जो है वो सेट किया था इस बार के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है पेपर का लेवल काफी हार्ड हो गया है। हार्ड क्वेश्चन भी थे, इजी क्वेश्चन भी थे। और जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो रहने वाली है सर, लो रहने वाली है, कट ऑफ रहेगी आपकी लो। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, कट ऑफ रहेगी आपकी लो। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो मैं आपको पोल करा रहा हूँ। ठीक है, वो किस तरह से होगा और आपको किस तरह से वहाँ पे वोट करना है। चलिए बात करते हैं पोल की। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं सभी कैटेगरीज के। ठीक है, कि किस तरह से आपको पोल करना है, बस मैं आपको वो बताता हूँ। देखो वोटिंग टाइम जो रहेगा वो आपका आज 2 बजे से लेकर के कल 2 बजे तक रहेगा। ठीक है, और कल शाम को जो है वो कट ऑफ की, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप सभी ने मार्क्स लगा लिए होंगे। फिजिकल साइंस वालों के लिए है केवल, सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस वाले ही, ओनली फिजिकल साइंस वाले ही क्या करेंगे इसमें, वोट करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए नहीं है ये। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं पहला। दूसरा, वोटिंग टाइम जो है वो 2 बजे से लेकर के कल 2 बजे तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी वोट करें। किस तरह से वोट करना है, देखो मैं थोड़ा डिफरेंट पोल कराता हूँ। पहला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो वोट करना है ना भाई, ऑनेस्टी से वोट करना है। ठीक है, ठीक है, ईमानदारी से वोट कीजिएगा। अगर आपके मार्क्स 55 है तो 55 वाले पे ही टिक कीजिएगा, अगर आपके पास 60 है तो 60 पे टिक कीजिएगा। ठीक है, आपका ऐसा नहीं हो कि आपके मार्क्स है 30 और आप कर रहे हो 90 पे। ठीक है, तो इस तरह से जो हरकत है वो नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको वोट करना है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिस तरह से पिछली बार हमने कैलकुलेट की थी वैसे ही हम इस बार भी कैलकुलेट करेंगे, और पिछली बार भी जो आप कट ऑफ है वो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाकर के, एग्जैक्ट गई थी। इस बार भी जो है कोशिश करेंगे आसपास रहने की। ठीक है, इस तरह से आपको ना डिस्क्रिप्शन में पोल लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप अपनी कैटेगरी देखिएगा। तो फिजिकल साइंस वालों के लिए पहली बात, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी देखिएगा। जैसे आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो आपको क्या करना है, जनरल कैटेगरी वाले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करोगे, आप तुरंत ही अपने पोल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, पोल पे पहुंचने के बाद आपको वहां दिखेंगे मार्क्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के मार्क्स दिखेंगे, किसी के 70, 70 से 75, इस तरह की जो है वो कैटेगरी मैंने बनाई हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही आपको वहाँ पे आपके मार्क्स दिख जाएंगे। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है, वो आपको मार्क्स क्या करने हैं, वहाँ पे वोट कर देने हैं। ठीक है, आप वोट कर दीजिएगा। कल जो है शाम को वो जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो वो मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ओबीसी वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो एससी एससी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी पे करेंगे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी से है तो पीडब्ल्यूडी पे क्लिक करेंगे। ओके, पीडब्ल्यूडी से है तो पीडब्ल्यूडी पे क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जो फिजिक्स ग्रुप है, ठीक है, जो भी मेरे आसपास जितना भी फिजिक्स का ग्रुप घूम रहा है, ठीक है, उन सभी के जो मार्क्स है, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी भी इस बार। ठीक है, और कुछ फ्रेशी भी थे, कुछ जो है दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था उनका, उनके जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, वो उनके मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ, 60+ भी क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस बार। ठीक है, तो आप हालत देख सकते हो इस एग्जाम में किस तरह की हालत है। ठीक है, कुछ फ्रेशी भी थे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ फ्रेशी भी थे। ठीक है, और कुछ उनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था। ठीक है, किसी किसी का चौथा अटेम्प्ट भी था उनके लिए। ठीक है, और उन्होंने प्रिपरेशन की थी। ठीक है, हर साल उतनी ही प्रिपरेशन मेहनत करके जाते हैं, 60+ भी इस एग्जाम में उनके लिए क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना जो था, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, बाकी आप लोग अपने मार्क्स जो है वोट करिए। ठीक है, उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाएंगे। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँगा मैं इस वीडियो में, देना चाहूँगा। ठीक है, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता होगी ये बात, तो मैं उनको बता देता हूँ कि देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं ना CSIR के लिए, ठीक है, कितने होते हैं वो आपको याद रखना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं
और 66 मार्क्स उनके लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इससे नीचे कट ऑफ कभी नहीं तो जाती है और ना ही गई है। ठीक है, SC ST PWD के लिए 50 मार्क्स है। ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। तो जिन लोगों के भी पेपर मैच करने के बाद में, आंसर की मैच करने के बाद में, अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके मार्क्स 66 मार्क्स से कम है, तो आप बिल्कुल अगले पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 66 मार्क्स जो है वो इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये कि SC ST PWD कैटेगरी वालों के अगर मार्क्स किसी के भी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 50 से आपके नंबर जो है वो कम है, तो आप भी तैयारी करना अगले की शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर जिनके भी 66 प्लस मार्क्स हैं जनरल, EWS OBC में, और 50 प्लस मार्क्स हैं आपके किसमें, SC ST PWD कैटेगरी में, तो वो एक अपनी उम्मीद बना के रखें, क्योंकि मैं पोल करा दिया है। उसके बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट उनके निकल के आते हैं, और फिर देखेंगे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे क्या कट ऑफ रह सकती है। आसपास भी जाएंगे, पिछली बार भी की थी, इस बार भी करेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, CSI नेट जून 2021 का जो रेस्पॉन्स शीट आंसर की है कल रात को जारी कर दी गई थी। ठीक है, आपको मैंने अपडेट दे दी थी और आई होप कि मैंने आपको सबसे पहले अपडेट दी थी। ठीक है, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए और भी फास्ट अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं आपके जो रेस्पॉन्स शीट और आंसर की आई है। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है कि आपको चैलेंज करना चाहिए किसी क्वेश्चन को, तो वो आप 25 फरवरी तक जो है आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बताया है कि आप कैसे उसके चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे आप देख सकते हो। 25 फरवरी जो है वो चैलेंज करने की लास्ट डेट है। ठीक है, और जो चैलेंज फीस है, अब की जो प्रोसेसिंग फीस ये लेने वाले हैं वो 200 रुपीज़ है। ठीक है, और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो लास्ट डेट आपको याद रखनी है कि 25 फरवरी है, और 200 रुपीज़ जो है वो आपसे पे करना पड़ेगा आपको, और ये जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको जो चैलेंज करना है वो जो इनका पोर्टल है NTA का, उसी से करना है। ठीक है, अगर आप ईमेल करते हैं, फैक्स करते हैं, हार्ड कॉपी के द्वारा सबमिट करते हैं, तो वो जो होगा आपका चैलेंज मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपको करना है वो याद रखना इसी से। ठीक है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, अभी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में कैसे करना है, उसी से आपको करना है। अदरवाइज और किसी चीज़ से करोगे तो चैलेंज मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो ये वाली बात है। अगर आपको फिर भी और कोई प्रॉब्लम अगर आपके मन में है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका ये NTA का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये न्यू जारी किया गया, पिछले साल कुछ और था, तो आप इस पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम क्वेरी आ रही है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेरी आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि जो जो प्रोसेस दिया गया है उसको मैं बता देता हूँ आपको वीडियो के थ्रू, कि किस तरह से आपको जो है वो आंसर की चैलेंज करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन जो है वो डालना है। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में आपको मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू क्वेश्चन पेपर। आपको अगर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है तो। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये इस तरह का इंटरफेस। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दे रखी है, करेक्ट ऑप्शंस जो CSIR के आंसर की है वो यहाँ पे इस तरह से करेक्ट ऑप्शंस की आईडी भी दे रखी है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, चैलेंज करोगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी क्लेम्ड, क्वेश्चन ऑप्शंस आईडी क्लेम्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसे आप क्या करोगे, टिक करोगे। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट में लग रहे हैं उतने क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव योर क्लेम्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव योर क्लेम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आएगा फीस का इंटरफेस। ठीक है, तो आपको क्या कर देनी है, फिर उसके बाद में जितनी भी है 200 फीस होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन की जो है वो 200 है। ठीक है, आप दो क्वेश्चन करोगे तो 400 हो जाएगी। वो फीस वो अपने आप दिखा देगा, आपको शो कर देगा स्क्रीन पे। उसके बाद में आपको आपको सब फीस सबमिट करनी है। सेफ फीस सबमिट करने के बाद में आपका जो क्लेम है वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके सबमिट होने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, उसे आप डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा।